बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज बेसिक जर्नल एंट्रीज हमने निकाल ली हैं। 4 केसेस जब बिल आपका ऑनर हो रहे हैं, तो उसी के रेलिवेंट हमने आज 2 क्वेश्चन करने हैं। आपको पहला क्वेश्चन है, ऑन 1 मार्च 2005 पी सोल्ड गुड्स टू क्यू वर्थ ₹15,000। 1 मार्च 2005 को मिस्टर पी चीज़ें बेच रहा है, किससे? मिस्टर क्यू को। कितनी अमाउंट है? 15,000। यानी आपका जो पी है वो सेलर है और जो क्यू है वो परचेज़र है। पी की बुक में आपके पास एंट्री आएगी चीज़ें बेचने की और क्यू की बुक में एंट्री आएगी चीज़ें ख़रीदने की। कहता ऑन सेम डे ही ड्रू अ बिल फॉर 3 months। और उसी दिन जब चीज़ें बेची उसने क्या किया? उसने बिल ड्रा किया 3 महीनों का। यानी बिल की रकम अब आपको कब मिलेगी? 3 महीने गुजरने के बाद। कहते हैं क्यू एक्सेप्टेड एंड रिटर्न इट टू पी। क्यू ने बिल एक्सेप्ट किया और पी को वापस कर दिया। द बिल इज़ ड्यूली मेट एट मैच्योरिटी। मुकर्रर तारीख पे बिल क्या हो जाता है? मेट हो जाता है। मतलब जो आपका जो मिस्टर क्यू है उसने मैच्योरिटी डेट पे रकम अदा कर दी। तो हमने फार्मेट बना लिया है। मिस्टर पी और मिस्टर क्यू 2 हमने जनरल के फार्मेट बनाए हैं। डेट वाले कॉलम में आप डेट लिख दोगे 2005, मंथ आपके पास मार्च है 1। मिस्टर पी ने चीज़ें बेची हैं क्यू के ये मिस्टर पी एंट्री करेगा क्यू अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पे अमाउंट गिवन है 15,000। 15,000 की चीज़ें मिस्टर पी ने क्यू को बेची हैं। ये एंट्री करेगा क्यू टू सेल्स और नरेशन इसकी क्या आ जाएगी? सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। अब अगर पी चीज़ें बेच रहा है तो क्यू चीज़ें खरीद रहा है, तो इसके पास पहली एंट्री 2005 मार्च 1 ये एंट्री करेगा परचेजेज अकाउंट डेबिट। इसके पास चीज़ें आ रही हैं तो रूल के मुताबिक जो चीज़ कारोबार में आएगी वो क्या होगी? डेबिट होगी। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू किस से चीज़ें खरीद रहे हैं? पी से। तो अमाउंट कितनी है? अमाउंट आपके पास 15,000। नरेशन करेगा गुड्स परचेज्ड फ्रॉम पी ऑन क्रेडिट। उधार पे चीज़ें खरीदी हैं। इसके बाद ऑन सेम डे उसी दिन पी ने बिल ड्रा करने और क्यू ने बिल एक्सेप्ट कर लेने। एक्सेप्ट करने के बाद रिटर्न करेगा तो पी की बुक में एंट्री आएगी बिल रिसीवेबल डेबिट टू। बिल कौन देगा? क्यू देगा। 15,000 की चीज़ें उसने खरीदी थी, 15,000 का बिल वो क्या कर रहा है? एक्सेप्ट करके वापस कर रहा है। नरेशन ये करेगा बिल ड्रॉन। इधर इसने भी सेम डेट को एंट्री करनी है। इसने बिल एक्सेप्ट करने के बाद वापस करने हैं। किसे वापस करेगा? पी को। तो इसकी बुक में एंट्री आएगी पी अकाउंट डेबिट टू। इसके पास ये बिल जाएगा, लेकिन इसने बिल की पेमेंट करनी है तो ये क्या बनेगा? बिल पेएबल। अमाउंट कितनी आ जाएगी? जितनी अमाउंट की चीज़ें खरीदी हुई थी 15,000। ये नरेशन करेगा बिल एक्सेप्टेड। इसके बाद जब आपकी मैच्योरिटी डेट आएगी, जब आपकी मुकर्रर तारीख आएगी, मुकर्रर तारीख पे क्या होना है? आपका बिल मेट हो जाना है, आपका बिल ऑनर हो जाना है। मतलब जो आपका मिस्टर क्यू है उसने बिल की रकम अदा कर देनी है। तो मैच्योरिटी डेट कब आएगी? 3 महीने का बिल है, 1 मार्च को बिल ड्रा हो रहा है। 1 मार्च से काउंट करें 3 महीने और उसमें मज़ीद 3 दिन आपने ग्रेस डेज भी शामिल करने होंगे। तो मार्च आपका 1st मंथ, अप्रैल आपका 2nd मंथ,
और मई आपका 3rd मंथ। 3 महीने पूरे हो गए मई 31 को। ठीक हो गया। अमाउंट आपको कब मिलेगी? जून की 1 तारीख, लेकिन आप 3 दिन उसमें शामिल करते हैं तो वो अब डेट क्या बन जाती है? जून की 4 तारीख। तो आप इधर डेट वाली कॉलम में डेट लिखेंगे जून की 4 तारीख, दोनों तरफ जून 4। क्लियर? पी ने क्या करना है? पी ने बिल वापस करना है और पेमेंट ले लेनी है। पी की बुक में एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट, और ये क्या वापस करेगा? बिल वापस करेगा। कौन सा बिल? रिसीवेबल। 15,000 का बिल वापस किया और 15,000 कैश 3 महीने बाद वसूल कर ली। नरेशन करेगा बिल मेट ऑन मैच्योरिटी या बिल अनड बाय जो आपका क्यू है वो। एट द एंड आपने क्या कर देना है? दोनों साइडों का अलग अलग टोटल कर देना है। अब नीचे मिस्टर क्यू की बुक में एंट्री क्या आएगी? मिस्टर क्यू ने क्या किया? बिल अपना वापस लिया और पेमेंट दे दी। इसके पास क्या आएगा? बिल पेएबल आएगा, और इसने क्या की? कैश दे दी। बिल पेएबल टू कैश इसने एंट्री कर दी। 15,000 का बिल वापस लिया और 15,000 की पेमेंट कर दी, कैश दे दी। ये नरेशन करेगा बिल पेड ऑन मैच्योरिटी। मैच्योरिटी से मुराद आपकी मुकर्रर तारीख। यहाँ भी आपने क्या करना है? टोटल कर देना है। तो 45,000 डेबिट पे, इधर भी 45,000 क्रेडिट साइड पे भी है। ऊपर मिस्टर पी की बुक में जो आप अमाउंट लिखी हुई हैं इनका टोटल करते हो तो ये भी डेबिट पे भी 45,000 और क्रेडिट पे भी 45,000। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करवाऊँगा।